वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। तो यहाँ पर अनुपात भिन्न के रूप में दिया गया है। तो पहले इस अनुपात को हम सही रूप में लिख लेते हैं। सही रूप में कैसे लिखते हैं इसका हम पहले एलसीएम लेते हैं। अब 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो आएगा 6 को लिख देंगे, फिर 1 के ऊपर 1 के साथ गुना कर देंगे। इसी प्रकार 3 से डिवाइड करेंगे, जब 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो आएगा 4 ही गुना करेंगे, जो 3 के ऊपर संख्या लिखी है उसमें 1, तो यहाँ पर 4 ही आ जाएगा। सेम इसी प्रकार 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो ये आ जाएगा 4 × 12 3 आया है तो 3 गुना 1 में। तो जो अनुपात में भाग में होते हैं उस संख्या को अब हम छोड़ देते हैं एलसीएम लेने के बाद, तो सही अनुपात ये जाता है 6:4:3। यदि प्रश्न में त्रिभुज का परिमाप दिया गया है तब हमें ध्यान रखना था जो परिमाप होता है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो सकती है, 6x हो सकती है, 4x हो सकती है और 3x। यानी इस अनुपात को हटाने के लिए कोई एक नियतांक लेते हैं, x लिख लेते हैं। तो अब इनका योग कितना हो गया, 6 4 10 3 13, तो 13x आ गया। परिमाप दिया गया है प्रश्न में 52, तो इसके बराबर लिख लेते हैं। यानी x का मान निकालने के लिए 52 को हम डिवाइड कर देते हैं 13 से भाग, तो यह जाता है 4। तो सबसे छोटी भुजा क्या है यहाँ पर, एक 6x है, 4x है और 3x, तो ये 3x है। तो यहाँ पर 3 × 4 में x का मान रख देंगे तो ये आ जाएगी 12। सबसे छोटी भुजा आ जाती है 12। ऑप्शन सी सही है, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। तो अब आगे देखते हैं प्रश्न। किसी त्रिभुज की भुजाएं सेम, जैसे ऊपर प्रश्न है सेम उसी के आधार पर दिया गया है, तो इस प्रश्न को उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर आगे प्रश्न देखते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई है। तो इससे ऊपर के जो प्रश्न थे उसमें भी भुजाओं का अनुपात दिया गया था, लेकिन वहाँ पर परिमाप दिया गया था और यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रफल। जब परिमाप दिया होता है प्रश्न में तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि त्रिभुज किस प्रकार का है, यानी समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है या समकोणीय है। तो यहाँ पर अब जब क्षेत्रफल देता है तब हमको ध्यान रखना है। मेथड नंबर 1 देखते हैं त्रिभुज को, यानी जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग है तो उसका मतलब हमको से विषमबाहु के आधार पर करना है। विषमबाहु से पहले हमें विषमबाहु त्रिभुज का रूल लगाने से पहले हमको ये चेक कर लेना है कि त्रिभुज समकोण है। तो समकोण त्रिभुज चेक करने के लिए हमें पाइथागोरस की प्रमेय लगानी होती है। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के इक्वल होता है, यानी बराबर। तो यहाँ पर अनुपात दिया गया है, भुजाओं का अनुपात क्या दिया गया है, 3:4:5। तो यहाँ पर बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं, इसको कर्ण मान लेते हैं, यानी 25, और फिर 3 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग आता है 9, फिर 4 का वर्ग करते हैं 16। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, इक्वल आ जाती है, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसको सिद्ध कर रहा है। यानी ये कैसा त्रिभुज होगा, अब ये त्रिभुज जो दिया गया है प्रश्न में ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है 216, 1/2, और यहाँ पर भुजा दी गई है, यानी 3x मान सकते हैं, 4x मान सकते हैं, 5x। अनुपात हटाने के लिए एक नियतांक लेते हैं x, जैसे ऊपर करा था हमने। तो 5x है जो, ये तो कर्ण हुआ क्योंकि हमने इससे सेटिस्फाई कर लिया कि 5 क्या है हमारे पास, कर्ण है। 3x 4x क्या होंगे, आधार गुणा लंब होंगे, तो ये गुणा में आ जाएगा। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 या 6x² बराबर 216। अब क्या कर सकते हैं, x² का मान निकालने के लिए 216 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 से भाग देंगे 21 में, 6 18 बचेंगे 3 और 6 6 36, यानी x² बराबर 36। तो इसका मतलब x = 6, यानी 36 होता है 6 का वर्ग।
यानी 36 होता है, जो 36 और 6 का स्क्वायर होता है। तो जब घाते बराबर है तो आधार बराबर होते हैं, ये नियम होता है। तो x का मान 6 आ जाता है। तो सबसे छोटी भुजिया यहाँ पर 3x है, तो 3x में मान रखेंगे, x का मान रखेंगे 6, तो 6 18, तो 18 सेंटीमीटर आ जाता है ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न को करने से पहले ये देखा कि त्रिभुज समकोण है। यदि त्रिभुज समकोण है तो तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। यदि समकोण नहीं होता तो फिर हम इसको किस दूसरा मेथड देखते हैं, विषमबाहु त्रिभुज से। क्या निकालते, विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज से, विषमबाहु त्रिभुज में हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भुजाएं हैं। भुजाएं क्या रखेंगे, 3x 4x अनुपात में से हटाएंगे, एक राशि लगाएंगे निश्चित x। तो ये भुजाएं होगी त्रिभुज की। जब भुजाएं दी होती हैं तो त्रिभुज का परिमाप अर्ध परिमाप निकालते हैं हम त्रिभुज का। फिर विषमबाहु त्रिभुज में अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप का मतलब होता है x। x क्या होता है, तीनों भुज a + b + c/2 ये होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का आधा।